क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। एनडीए का हाथ मजबूत करना है। इतनी देर की इंटरव्यू में मैंने कहा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे यहाँ उनका जन्म हुआ था, फिलैंथ्रोपिस्ट, बैरिस्टर, फ्रीडम फाइटर। अब मैं तो गेट देखा और मुझे तो मतलब हैरान, इतना उपेक्षित, इतने महान व्यक्ति का बताइए। तो जनसंपर्क कर रहे हैं और करना भी चाहिए, अपने लोगों से जुड़ना चाहिए। जब हमें 2004 में सरकार मिली, हमें मिले गड्ढे, राशन में गड्ढे, भाषण में गड्ढे, सड़क पे गड्ढे, व्यवस्थाओं में गड्ढे। इस गड्ढों को भरते 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 हमने फाउंडेशन खड़ा कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन खड़ा कर लिया, हेल्थ का फाउंडेशन खड़ा कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन का फाउंडेशन खड़ा कर लिया, सिक्योरिटी का फाउंडेशन खड़ा कर लिया, इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन खड़ा कर लिया। अब आने वाले 5 सालों में गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ने का काम करेंगे। लोगों से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के क्या प्रोविजंस हैं और क्या उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, कि महिला रोजगार योजना में जीविका दीदी के थ्रू 10,000 रुपये का प्लानिंग हुई है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या उसके आप लाभार्थी बन पा रहे हैं? क्या उसका मॉडल पता है कि अगर आप एक रोजगार का अच्छा मॉडल क्रिएट करें तो आगे जाके आपको 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे? इसके बारे में कौन बताएगा? क्या 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, इसके बारे में आपको पता है? क्या आपको जो 5 किलो वाला अनाज है वो मिल रहा है? क्या आपका घर बना? क्या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कितना गांव रोज कवर कर लेते हैं? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, डुमरंजनी देवी और डुमरंजनी माई के जगह डुमरांव से, समझ लीजिए डुमरांव बड़ा प्रसिद्ध चीज है। कब बतौलहूँ बनी या सिन्होरा हिजे बनेला, जान लिया जा, बिना सिन्होरा के शादी नहीं में सिन्होरा वेला। एक बाद रामनगर के रामलीला डोल डुमरांव आ कोचस के कंस लीला तजिया ससाराव। बचपन से हमने के डोइजा के डोल बड़ा मशहूर है, अब पता ना होला कि ना होला। खैर आज एजा डुमरांव आवे के पर्पस बा चुनाव से संबंधित समाचार यहाँ से बटोर करके आपके पास भेज देना। डुमरांव के जंग में, डुमरांव की जो लड़ाई है, राजनीतिक पॉलिटिकल लड़ाई, उसमें एंट्री जो है एक ऐसे कैंडिडेट की हो रही है जकरा से सब पहलवान घबरा गिल बड़ा इनका का मैंने थरथरी है, गजब की थरथरी है, इसलिए कि दैट पर्सन इज डिवोटेड टू द सोसाइटी। उनका नाम है राहुल कुमार सिंह। राहुल कुमार सिंह मेरे बगल में बैठे हैं। अब आतना लम्हर इनका परिचय बा, मैंने कितना बढ़िया बढ़िया सर्विस करके पूछिए मत। अगर आज वो सर्विस पर लग जाता है आदमी के 5 करोड़ समझने की तिलक मिली। तो राहुल जी, सबसे पहले मैं स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हंस रहे हैं, तब झूठ थोड़े बोल रहे हैं। अगर पुलिस के समझे कि से तिलक हो गई 15 लाख एगो होंडा। आप तो बाप रे, कमांडेंट रहे ना जी, कमिश्नर रहे, असिस्टेंट कमिश्नर है, कमांडेंट है। कल उस पर बात करेंगे हम लोग। तो बताइए कैसा है आपका डुमरांव? डुमरांव से तो मुझे हमेशा प्रेम है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, स्वर्ग के समान प्रिय होती है डुमरांव जन्मभूमि। डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत मेरा पैतृक गांव आता है धरौली, जहां मेरा जन्म हुआ था। तो मुझे तो हमेशा इससे बड़ा लगाव, बड़ा स्नेह हमेशा रहा है। बहुत प्यार रहा है, बहुत प्यार मिला है। जब मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई तो धरौली के ही प्राथमिक विद्यालय में बोरा सलेट लेके हमहू पढ़े जाते रहे। अच्छा, गांव में ही पढ़े आप? जी हाँ, गांव में ही जन्म भइल हमार, गांव से ही पढ़ाई शुरू करनी। अब बाबूजी के नौकरी लग गई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में,
तो एजे डुमराव में पहला पोस्टिंग भइल, राजगढ़ में बा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो एजे किराए का मकान लेके हमनियों का रहत रही जाए, 1-2 साल पढ़ाइयो एजा भइल। फिर तबादला हो गई बक्सर, तब बक्सर चल गई नी आ इंटर के पढ़ाई खातिर फिर बनारस चल गई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, और लंबा सफ़र फिर वहाँ से शुरू हो गया। आप तो बड़ा बढ़िया बढ़िया नौकरी में भी थे जी। हाँ, इंटर की पढ़ाई बनारस से की, वहाँ भी मैं स्कूल टॉपर था। और उसके बाद में कौन कॉलेज में? सनबीम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर। मेरे बैच में मेरे नाम आज भी बोर्ड पर अंकित है वहाँ पर, बनारस। उसके बाद ऐसे पूछने की बनारस के हम वो पढ़ल हैं। अच्छा हमारा तो कचहरी भी रहे जेपी मेहता म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है बा, बिहारी आदमी आप बनारस के पढ़ल। बनारस में अच्छा नहीं लगेगा, बना बनाया रस मिलता है। हाँ एकदम एकदम, बनारस की तो बात ही अलग है। बनारस की छाप तो मेरे आत्मा पे है। बनारस जैसा खूबसूरत शहर जौन बा हमारा कहीं ना लगल है। आप पता नहीं, जितना दिन में रहा बनारस में आनंद ही आनंद है। बेशक बहुत ही के यहाँ के देखिए बिस्मिल्लाह खां जी ने बनारस के बारे में बताया। बनारस रहते थे ना, पैदा यही हुए, पैदा डुमराव में। जो भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां जो झंडा बुलंद किए दुश्मन में। तो देखिए अब दूसरा उतर रहे हैं आपके राहुल कुमार सिंह, इसी डुमराव से। तो हम बता रहे थे आप। हाँ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने स्नातक किया है इतिहास प्रतिष्ठा में, और उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। जिस साल डिग्री आई उसी साल मैंने CAPF 2011 क्वालिफाई किया, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, और ऑल इंडिया रैंक मेरा 84 था। क्लास 1 अफसर हम लोग लग गए, असिस्टेंट कमांडेंट का पद मिला। कंपनी कमांडर के रूप में नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर पे ड्यूटी दी, कोकराझार में इंसर्जेंसी एरिया में ड्यूटी दी। उसके बाद असम इलेक्शन कराया, बंगाल इलेक्शन कराया, बिहार इलेक्शन कराया। उसके बाद एक डेपुटेशन बेसिस पे दिल्ली नगर निगम में मौका मिला, तो वहाँ सहायक आयुक्त रहा, असिस्टेंट कमिश्नर। उसी दौरान कोविड पैंडेमिक आया, तो ऑपरेशंस के लिए मुझे लगाया गया वहाँ पर, और निज़ामुद्दीन मरकज़ एरिया में सैनिटेशन का मैं इंचार्ज था। और उस समय जब सबकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी, मेरे और मेरे साथियों के मन में फौजी जज्बा हावी था, और हमने पूरे निज़ामुद्दीन मरकज़ को सैनिटाइज किया। और उसके लिए मुझे अपने सुपीरियर से कोविड वॉरियर का भी सर्टिफिकेट मिला। 9 वर्षों के सर्विस के बाद मैंने त्यागपत्र दे दिया। अभी मैं पेशे से वकील हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं वकालत करता हूँ। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के भी मैटर्स देखता हूँ। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के भी मैटर्स देखता हूँ। अब मेरा मन है कि मैं अपनी दावेदारी आने वाले विधानसभा चुनाव में डुमराव विधानसभा से पेश करूँ। कितना दिन नौकरी करनी? 9 साल, 9 years। 9 साल जी। तो अब वकालत करते हैं, वकालत भी करते हैं, और इस क्षेत्र में भी? जी हाँ, देखिए इस क्षेत्र में तो हम जो सामाजिक कार्य का क्षेत्र है उसमें तो मेरा परिवार शुरू से ही बढ़ चढ़ के रहा है। और हम लोगों की जो इस तरीके की जो परवरिश कही जाए वो हमेशा से ऐसी रही कि हमने के हमेशा गांव से जुड़ के रहल बनी। गांव की स्थानीय समस्याएं क्या हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, पृष्ठभूमि क्या है। अब देखिए हमने के यहाँ वो बहुत बड़ समस्या रहा है। 70 साल की आज़ादी के बाद भी मेरे गांव में सड़क नहीं थी। बूढ़ धरौली में? जी। कितना दूर भाई? जैसे 23 किलोमीटर रोड न रहे? जी हाँ। अगर डुमराव से आज धरौली के दूरी, बड़ा अच्छा सवाल रोक कर देने, अगर वह गाड़ी से जाए के होके तो आज डुमराव से धरौली के दूरी 23 किलोमीटर बा। आई रोडवा ना रहे तो डुमराव से धरौली के दूरी 45 किलोमीटर रहे। 4 लेन से पहले बरहपुर जाए के पड़ता, मैंने घूम के आवे के पड़ता। तो ये 3 किलोमीटर का एक मिसिंग लिंक था। तो हमने और मेरे परिवार ने भूमि खरीद के ये रोड बनवाया, बाबू राजमोहन सिंह पथ, और इसकी वजह से एक 40 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार हो गया। शुरू में तो हमने क्या बनवाने के अपना गांव खाती, लेकिन आसपास के 5 गो पंचायत ये रोडवा रोज इस्तेमाल करता। अब रोड के उदाहरण के तौर पर बताओ तो
केहू टूड़ीगंज के रहे वाला बा, चाहे छतनवार पंचायत के रहे वाला बा, रिहिया के रहे वाला बा, ओकरा जाए के बा कैथी, बगेन, रघुनाथपुर, बरहपुर, तो पहले 40 किलोमीटर पड़त रहे, अब खट से 10 किलोमीटर में पहुंच जाता। तो एकर बड़ा लोग एकरा से खुश भइल। तो हमनियों खातिर एगो एक्सपेरिमेंट रहे, एक्सपेरिमेंट कनी जा निजी संसाधन के बल पे। दूसरा एक्सपेरिमेंट खेल में कनी जा, हमने खेल के प्रति रुझाने का खत्म हो गए रहे युवा वर्ग के। हर साल फुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं और बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करते हैं। तो ई कुल एक्सपेरिमेंट हमने के कहनी जा, तो हमने के बात बुझाइल कि भाई निजी संसाधन से कतना हो, तो सरकार के अगर सरकार हाथ पकड़ ले, तो हमने के सरकार के हिस्सा बन जाए जा, तो संसाधन बढ़ हो जाई, संसाधन के दायरा बढ़ हो जाई, क्षेत्र बढ़ हो जाई। तो इहे मन बा कि अभी तक तो गांव के चमकैले बानी जा, अब पूरा विधानसभा के चमकावे के। कौन पार्टी से? एनडीए। काहे एनडीए? डबल इंजन के सरकार बा। 20 साल पहले यही डुमराव पे रउओ लोकल है, रुआ कुल जानत नहीं, 6 बजे शाम में केहू अगर उतर जात रहे और ओकरा बेलहरी जाए के होखे, चाहे रूप सागर परसा गंडा जाए के पड़त रहे, चाहे चिलहरिए जाए के पड़त रहे, तो जात ना रहे, एजे कहीं अपना सगा संबंधी के यहाँ रुक जात रहे। तो जान तरीनु काहे ना जात रहे, लुटा जात रहे। वहां से एक जर्नी स्टार्ट की, सिक्योरिटी को ठीक किया। ये सड़क देख रहे हैं आप, 4 लेन सिंगल सड़क रहे, 100 किलोमीटर खाली हमनी के राजधानी से दूर बैठल बनी जाए, सिंगल सड़क रहे, दोनों देने से गाड़ी आवे तो एगो गड़िया उतर जाए और तब दूसर की गड़िया पार करे। आज आप बक्सर से पश्चिमी चंपारण चले जाइए, पूर्वी चंपारण चले जाइए, सहरसा चले जाइए, आप शिवहर चले जाइए, सीतामढ़ी चले जाइए, खगड़िया चले जाइए, अररिया चले जाइए, नेपाल बॉर्डर तक सरसराती हुई सड़कें मिलती। ट्रांसपोर्टेशन को ठीक किया। हमनी के यहाँ 30 साल पहले मीटर लगल रहे, पंखा लगल रहे, अब बिजली गुल रहे। महाभारत और रामायण टीवी पे बैटरी पे देखे आदमी, छोटका टीवी पे लाइन चोरी भइल तो दोबारा लाइन लगबे ना करे, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया, आज लाइन आती है। अब बताई, ओह जमाना में पंपिंग सेट से डीजल ढो के पीठ पे सिंचाई होत रहे। कौन जमाना में? 30 साल पहले, 20 साल पहले। अब अगर उहे जमाना वापस आ जाओ तो खेती कब पाए इंसान बिना लाइट के? आज तो बटन टिप के होता न सिंचैया, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से ही न होता कि डीजल खरीद के सिंचाई केहू कर ली। इसलिए एनडीए, इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके विजन से ये सारा कुछ हुआ है, और उनका कंधा मजबूत करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये डबल इंजन की सरकार है। इसके साथ नहीं तो किसके साथ? अंधकार के साथ, अराजकता के साथ नहीं, अच्छी सरकार के साथ सदैव। का डुमराव में भी जरूरत बा बहुत। डुमराव में सबसे पहले बाजार को डिस्टर्ब किए बिना ट्रैफिक की समस्या का निवारण करना है। ट्रैफिक की समस्या बड़ा बा, भयंकर समस्या है। घंटों तक स्कूल की बसें, हॉस्पिटल के एम्बुलेंस अटके रहते हैं, पहली समस्या। दूसरी, बाईपास बना दीजिए ना, आवंटन हो रखा है, काम लटका हुआ है, स्थानीय विधायक को तो कोई मतलब ही नहीं है, कम्युनिस्ट हैं। दूसरी समस्या वाटर लॉगिंग। 10 मिनट की, आज बरसात हो गई बनो तो चली ठीक है भाई, हथिया बरसल बा तो सोने बरसता है। किसान कहते तो बढ़िया हो गई, लेकिन हेजा जन कीचड़वा में लोग हचड़ता दुर्गा पूजा में, एकरो पे केहू के नजर पड़े के चाहिए कि ना? बिल्कुल। वाटर लॉगिंग बा, नाला का कोनो सुविधा नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। गार्बेज को घर से उठा के कूड़ा निष्पादन करने वाली कंपनियां, जिनको ठेके पे काम मिला हुआ है, शहर के बाहर जाके डंप कर देती। कोई देखने वाला है क्या? स्थानीय विधायक इतना भी नहीं कह सकता म्युनिसिपालिटी के दफ्तर में जाके? तार का जाल लगा हुआ है, पोल पे तार का जाल लगा हुआ है, कनेक्शन करने के लिए लोग जाके जोड़ देता है,
और लीगल कनेक्शन, इलीगल की बात नहीं कर रहा हूं, लीगल कनेक्शन जोड़ देता है, उस पर कार्बन लग जाता है और कार्बनवा की वजह से कनेक्शनवा कट जला, 4-4 दिन तक चक्कर मारना पड़ता है कनेक्शन लगवाने के लिए। इसका सोल्यूशन क्या है? छोटा सा, कोई भी समझदार व्यक्ति, माननीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग को ये कहे कि भैया तुम डीपी बॉक्स क्यों नहीं लगवा देते, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बॉक्स लगवा दो, कार्बन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो जाल जो खराब सा दिखता है वो भी नहीं रहेगा। आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, मलई बांध परियोजना, 205 करोड़ रुपए का आवंटन किया है एनडीए ने। आई वॉज शॉक्ड। और नजरअंदाजगी की इम्तहान देखिए कि किसी ना किसी तरीके से यहां के स्थानीय विधायक ने यह मन बना लिया है कि एनडीए के किसी भी एजेंडा को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होने ही नहीं देना है और घूम घूम के सबको कहते रहना है कि सरकार तो कुछ काम ही नहीं करती। मलई बांध परियोजना उसको शुरू कराना है, उसके शुरू होने से आपके चौगाई प्रखंड के गांवों में पानी मिलेगा सिंचाई का, 61 प्रखंड के गांवों में पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, डुमरांव प्रखंड के कई गांव हैं उसमें पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, किसान खुश हो जाएगा। ये सारी समस्याएं हैं, कोई करने वाला तो हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात कौन करेगा? प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर का ट्रांजिशन होना पड़ेगा। बिहार और डुमरांव विधानसभा कृषि प्रधान है, सब जानते हैं, लेकिन रोजगार तो सेकेंडरी सेक्टर ही देगा। वो कैसे आएगा? वन विंडो क्लियरेंस आप दीजिएगा, यहां कम्युनिस्ट झंडा लहराते रहेगा तो कौन इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा? वन विंडो क्लियरेंस दीजिएगा, नई कंपनियां आएंगी, इकोनॉमिक जोन लगा हुआ है, लोग घबरा रहे हैं कि माले का विधायक कैसे जाएंगे, कहे नहीं, तो आपको पता नहीं है उनका इतिहास ना? हमारा पता नहीं है, रुआ खूब पता बा। पूरा कम्युनिज्म का जो प्रीमाइस है वो फॉल्टी है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड, जिससे जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना ले लो। मतलब आप पत्रकार महोदय हैं तो आपकी जितनी क्षमता है उससे उतना आप सर्विस दें, लेकिन जिस एजेंसी जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वो आपको उतना ही स्टाइपेंड देगी जितनी आपको आवश्यकता है। तो आप बढ़िया पत्रकारिता क्यों करेंगे? आपको भी वही पैसा, और कल का कोई लड़का खड़ा हो गया नौसिखिया पत्रकार, उसको भी वही पैसा। जिस एजेंसी में आप काम कर रहे हैं तो कहां से इंसेंटिव आएगा, कहां से मोटिवेशन आएगा? यही है कम्युनिज्म का रूट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इनका मॉडल सब जगह फेल हुआ। अच्छा, ये मैं सुना, मुझे बताया गया कि आप जब से, मतलब आपने द डे यू हैव मेड अप योर माइंड कि अब हमको जनता के बीच जा कर के काम करना है, रहना है, नौकरी वगैरह सब, कभी कभी अपना जा कर के सुप्रीम कोर्ट, तो आप दिन दिन भर गांव से बाहर रहते हैं, गांव में जा कर के लोगों से बातचीत करना, प्रधानमंत्री या नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताना, तो कैसा आपका दैनंदिन? सवेरे ही गांव से निकल जाते हैं क्या? मैंने सवेरे ही? देखिए, मैं 9 बजे अपने, अभी विधानसभा का चुनाव भी है तो सबसे जनसंपर्क पहले से भी चलता आ रहा है और इसको स्पीड अप भी कर दिया। भाई लोगों को बताना भी है तो सरकार कर क्या रही है। मैं अपने घर से निकल जाता हूँ और जो प्लान हमने बना लिया है वो सारे पॉइंट्स को टच करता, लोगों से मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के क्या प्रोविजंस हैं और क्या उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, कि महिला रोजगार योजना में जीविका दीदी के 10,000 रुपये का प्लानिंग हुई है और डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, क्या उसके आप लाभार्थी बन पा रहे हैं? क्या उसका मॉडल पता है कि अगर आप एक रोजगार का अच्छा मॉडल क्रिएट करें तो आगे जाके आपको 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे? इसके बारे में कौन बताएगा? क्या 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, इसके बारे में आपको पता है? क्या आपको जो 5 किलो वाला अनाज है वो मिल रहा है? क्या आपका घर बना? क्या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कितना गांव रोज कवर कर लेते हैं? 2 तरीके से घुमा जा सकता है। एक तो वन विलेज स्पेसिफिक, एक दिन में एक गांव होई ना, तो फिर वह लाफा सुट्टी होई ठीक बनू कि गई नहीं पाला चुम के भाग आई नहीं, गौवा बड़ बड़ बा। आप समय देते हैं, समस्याएं क्या हैं, सरकार की योजनाएं पहुंची कि नहीं, लाभार्थी जो स्कीम है वो आया कि नहीं? आप देखिए ना, आप 20 द्वार पे अगर बैठे, मंच बना के भाषण नहीं देवे के जा, 20 द्वार पे बैठे
अब 15 मिनट बैठे तो 300 मिनट होते हैं, 12 बेंचों में बढ़ती हैं 36, 6 घंटा 7 घंटा देवे को पड़ी, ठीक एक गांव में। तो एक ये होता है एक एक गांव करके कवर करना। हमने चिलहरी से शुरू किया, चंदा से शुरू किया, कुशलपुर से शुरू किया, नावा डेरा गए, नुआव गए, छतनवार गए, रहिया गए, नचाप गए, से करते करते एक ब्लॉक डुमरांव पूरा किया। अगले ब्लॉक को पकड़ा, चौगाई ब्लॉक को पकड़ा, चौगाई गए, केसठ को पकड़ा, नवानगर गए, रूपसागर गए, परसागंडा गए, बिलहरी गए, रेवटिया गए, गोविनापुर गए, जाके लोगों से मिले, बाबूगंज इंग्लिश गए, सिकरौल लख गए। सिकरौल लख में जाइए आप, इतना बेहतरीन शानदार ब्रिटिश जमाने का पुल बना हुआ है, उसके ऊपर से नहर निकली हुई है, कोई देखता है। मुरार गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का गांव है, उपेक्षित सच्चिदानंद सिन्हा का गांव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे यहां उनका जन्म हुआ था। फिलेंथ्रोपिस्ट, बैरिस्टर, फ्रीडम फाइटर। अब मैं तो गेट देखा और मुझे तो मतलब हैरान हो गया, इतना उपेक्षित, इतने महान व्यक्ति का बताइए। तो जनसंपर्क कर रहे हैं और करना भी चाहिए, अपने लोगों से जुड़ना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए। तो देर रात तक पहुंचते होंगे घर? हाँ, देर रात तक घर पहुंचते हैं। रात के उन्हें केहू खानो खियावेला दोपहरिया में। तो पत्नी ना कहस कि देर से आना जल्दी जाना, ये साहब ठीक नहीं? पत्नी हमारी छात्र राजनीति से ही हमारा मिजाज समझ रही है और पिछले 10-12 साल से लगातार कह रही हैं कि तुम तो रॉन्ग प्रोफेशन में हो। अब वकालत और राजनीति में आने के बाद वो बड़ा खुश हैं। मैंने ससुराल के आदमी ना कहते उनके हाथ ना तिलक तो नहीं तो फंस गए नहीं कार मर दे। तिलक 1 रुपया नहीं खींच ले, हाँ। 0, जाके पूछ ले। हाँ हाँ, और फैक्ट बता दो कि कॉलेज में पढ़ते थे और पैसा वैसा लेके शादी वादी नहीं करने वाले लोगों में से परिवार की बाबूजी शादी के लिए अपने देख रहे हो की है, लेकिन परिवार की मर्जी रजामंदी से साथ में हम लोग पढ़ते थे और 1 रुपया नहीं। तिलक के तो हम सख्त विरोध। जाके यही नहीं, जितनी जमीनें मेरे पूरे परिवार ने इनहेरिट की थी, पैतृक संपत्ति, हम सब ने मिलके उसे हनुमान जी को, गांव के हनुमान जी को डोनेट कर दिया है। अच्छा। और जो खड़ा किया है अपने कौशल के बल पे खड़ा किया है, जितनी जमीन सब डोनेट कर दिया। राहुल जी, आप से बात करते हुए ये महसूस हो रहा है कि जैसे जब महसूस क्या जानिए कि यहाँ के जो एमएलए हैं अजीत कुमार कुशवाहा साहब, तो वो कुछ मतलब डेवलपमेंट वर्क्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं क्या? ये जो कॉन्सेप्ट है ना कैपिटलिज्म का और कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का, ये दोनों एक दूसरे के एंटीथेटिकल है। इसमें विरोधाभास है। इंडिया में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों को जगह दी गई है, क्योंकि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी, स्टेट सोशलिस्ट एलिमेंट्स का ध्यान रखता है, मानदेय राशि बढ़ा देता है, 400 से 1100 रुपए कर देता है, बुजुर्गों के हाथ में पैसा रख देता है, सोशलिस्ट टेंडेंसीज को ध्यान रखता है। कम्युनिस्ट नहीं रखते। बता रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट, हमारा जो स्टेट, हमारा जो पूरा ढांचा है, वो सोशलिस्ट टेंडेंसीज का ध्यान रखता है। वी आर ए सोशलिस्ट सेक्युलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम सोशलिस्ट तो हैं, लेकिन हमने मार्केट को फ्री भी रखा हुआ है। पर इन्वेस्टमेंट भी तो आएगा, कंपनियां भी तो आएंगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगी? मतलब किसान का योगदान सर्वोपरि है, तो टाटा का योगदान भी सेकेंडरी पे तो है, दूसरे पायदान पे तो है। टाटा स्टील भी खड़ा है, ठीक है, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात कम्युनिस्टों को समझ में ही नहीं आती है। वो तो कहते हैं ना, इंडस्ट्री बंद, कैपिटलिस्ट तो बूर्जुआ होते हैं और वो प्रोलेटेरियट का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो चलो सब मिलके झंडा उठाएं और सारे बुर्जुआ को जान से मार दें। तो अब ये दाल गली नहीं, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि एक पार्टी आर्म्स उठा लेती है और एक पार्टी चुनाव लड़ जाती है। यही वाली पार्टी जो सीपीआई एमएलए है, चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, लेकिन किताबिया ललकी उहे भी है। आप इतना घूमते हैं लोगों के बीच में, अभी क्या मुद्दा, मतलब क्या चाहते हैं? और क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर बहुत कुछ दिया गया है, दिया जा रहा है, सीएम भी दे रहे हैं, सरकारें दे रही हैं,
उनको मन और क्या वो चाहते हैं आपसे? सबसे पहला जो उनकी चाहत है कि उनका जो जनप्रतिनिधि हो वो सहज तरीके से उपलब्ध हो। देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द वोटर एंड द एमएलए। पहली चाहत ये, बातें चित नहीं हो रहा है, देखा देखी है नहीं खे, तो कहाँ से केहू बताइए? जनप्रतिनिधि से। जनप्रतिनिधि से। दूसरा ये, लोग चाहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो मुद्दों को समझता हो। लोग चाहते हैं कि रटी रटाई जातिवाद की राजनीति कोई ना करे, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के मैट्रिक्स को तोड़े। इंटरेस्टिंगली पिछले टर्म में तो चुनाव हार गए जेडीयू, उसके पहले ददन पहलवान जी जेडीयू से, यादव समाज से एमएलए बने। तो लोग तो कहते हैं कि यादव समाज महागठबंधन को वोट देता है, तो कैसे बन गए? उसके पहले दाऊद अली जी जेडीयू से एमएलए बने डुमरांव से, तो लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम भाई लोग महागठबंधन को वोट देता है, तो कैसे बन गए? यहाँ का एक पिक्यूलियर केस, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब की धरती है, यहाँ सर्वधर्म संभव होता है। लोग ये चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जो इस बात को समझें और इन्वेस्टमेंट की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, सुविधाओं की बात करें, अंतिम पायदान पे जो महिला बैठी है उसका भी आंसू पूछने के बारे में सोचें और इंडस्ट्रियलिस्ट के भी बारे में सोचें, उनको जगह दें, वन विंडो क्लियरेंस दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, रेलवे की कनेक्टिविटी दें। देखिए SJVN खुल गया बक्सर में, कितना बढ़िया काम हुआ वहाँ पे। सतलुज जल विद्युत निगम कितना शानदार वहाँ पे अब चल रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब विजनरी लोगों की वजह से हो रहा है। SIR का क्या असर है? जीरो असर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डेली ऑर्डर्स इस केस में आप पढ़ लीजिएगा, कोट एंड कोट में कह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेंशन्ड दैट दे themselves are surprised that where are those people whose name have been struck out from the voter list? वो लोग कहां हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए? 10, 100, 50 कुछ तो लोग खड़े हों। कहां हैं वो लोग? एक तो आंदोलन हो जाए जो दिखा के कहे कि ये देखिए मेरा पुराना वोटर आईडी कार्ड, ये देखिए नया इलेक्टोरल रोल, मेरा नाम इसमें नहीं है। एक को तो आए, आपको मिला, आप तो इतने मूर्धन्य पत्रकार हैं, कोई कहा आपको कि देखिए ना भैया हमारे नंबर काट दिले ना बाबूजी के नमवा राम लिख दिल रहसनिया खाली गलती। तो क्लेरिकल मिस्टेक सब देखिए, ये इसमें क्लेरिकल मिस्टेक में ना जाएं। अगर नाम है तो आधार कार्ड पे भी वोट दे सकते हैं। आपका वोटर लिस्ट में नाम है और स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप आधार कार्ड के आधार पे वोट दे सकते हैं। किसने मना किया? आप आइडेंटिटी कार्ड के आधार पे वोट दीजिए। और ये तो क्या फ्रिंज एलिमेंट है। जो मेन मुद्दा है SIR का, वो तो झूठ का बहुत बड़ा बवंडर है और वो सामने आ गया। तब देखिए ना। अच्छा, पिछली बार SIR पे कोई कमेंट पिछले 10 दिनों में आया है तो बताइए ना? ना, नहीं है। मर गया मुद्दा, लोग ही नहीं है जिनका वोट कटा है। बेरोजगारी वगैरह मुद्दा नहीं होगा? निसंदेह इस पे काम करने की जरूरत है, सतत निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। काम हुआ है और काम करने की जरूरत है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे। अभी क्या है कि जब हमें 2004 में सरकार मिली, हमें मिले गड्ढे, राशन में गड्ढे, भाषण में गड्ढे, सड़क पे गड्ढे, व्यवस्थाओं में गड्ढे। इस गड्ढों को भरते 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 हमने फाउंडेशन खड़ा कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का फाउंडेशन खड़ा कर लिया, हेल्थ का फाउंडेशन खड़ा कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन का फाउंडेशन खड़ा कर लिया, सिक्योरिटी का फाउंडेशन खड़ा कर लिया, इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन खड़ा कर लिया। अब आने वाले 5 सालों में गढ़ के ऊपर गढ़ गाड़ने का काम करेंगे और इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बिहार में और रोजगार का सृजन करेंगे। सिर्फ जोर जोर से बोलने से नहीं होता है। लेकिन ये भी चर्चा है कि जिस तरह से राहुल सिंह लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं ईमानदारी से, डिवोशन से, अगर NDA से टिकट नहीं मिला तो वो दूसरे पार्टी से भी या निर्दलीय खड़ा हो जाए, ऐसा है क्या? वो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इन चर्चाओं पर सब लोग विराम लगा दें।
क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता हूं। एनडीए का हाथ मजबूत करना है। इतनी देर की इंटरव्यू में मैंने कहा कि मैं मांग रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं ना। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि उसका कैंडिडेट कौन होगा। जो भी होगा उसको हम जिता के यहाँ से विधानसभा भेजेंगे। देखा और सुना आपने राहुल कुमार सिंह को, और कैसे इन्होंने, बड़ा दिमाग के तेज बना भाई। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता जो है सुना करके इन्होंने इंटरव्यू की समाप्ति की। देखिए इस जंग में निर्णय क्या आता है तो शुरुआती चीज़ है, लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? मैंने इंटरव्यू करना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोगों से आनंद आता है इंटरव्यू करने में। राहुल कुमार सिंह से बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।